मणिपुर की घटना है जहां बीजेपी की सरकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सरेआम एक सैनिक के पत्नी को नंगा करके घुमाया जाता है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं है। वो राजस्थान जाते हैं, विदेश दौरा करते हैं कि मणिपुर जाए, वहां के जनता का दुख दर्द सुने। कटिहार का जो घटना है, भारतीय जनता पार्टी के उसकाने पर जिस तरह से बिहार में हवाला दे रहा है, आतंक फैला रहा है, गेट तोड़ना, शीशा तोड़ना, पत्थर चलाना पुलिस पे, ये कहां गया है? जिस तरीके से कटिहार में घटना हुई है, इसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मधेपुरा के सिंहेश्वर से विधायक चंद्रहास चौपाल जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, कटिहार घटना हुई है, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है कि गुंडा राज आ गया, बिहार में घटनाएं हो रही है। धन्यवाद अभिषेक जी। भारतीय जनता पार्टी 17 साल तक रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पुलिस कस्टडी में सरेआम गोली मारा जाता है, जिसको सजा कोर्ट को देना था। मणिपुर की घटना है जहाँ बीजेपी की सरकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सरेआम एक सैनिक के पत्नी को नंगा करके घुमाया जाता है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं है। वो राजस्थान जाते हैं, विदेश दौरा करते हैं कि मणिपुर जाए, वहां के जनता का दुख दर्द सुने। और ये कटिहार का जो घटना है, भारतीय जनता पार्टी के उसकाने पर जिस तरह से बिहार में हवाला दे रहा है, आतंक फैला रहा है, गेट तोड़ना, शीशा तोड़ना, पत्थर चलाना पुलिस पे, ये कहां गया है? लेकिन पुलिस को जिस तरह से पत्थरबाजी किया और अपने सुरक्षा के लिए, अपने जान बचाने के लिए जब पुलिस ने फायरिंग की, तो हो सकता है पत्थर चलाने में पुलिस अपने बचाव के लिए हो सकता है कि फायरिंग किया होगा कि उनके पैर में गोली लगे, लेकिन पत्थर चलाने के चलते उसका बैलेंस गड़बड़ाया होगा और गोली लगा। कहा यह जा रहा है किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। वो लोग किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे। नहीं, ये किसान नहीं था। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में शासित प्रदेश, केंद्र में जो स्थापित सरकार है, उसके मंत्री के बेटा किसान पे लक्ष्मीपुर खीरी में सरेआम अपना 4 चक्का चला के किसान को कुचल देते हैं, उसका बेल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तुरंत होता है। उसको तत्काल मंत्री से कितना विरोध करने के बाद हटाया गया। जिस तरह से नंगा नृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसके आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। और जो भी संविधान के खिलाफ में, संविधान के विरोध में जाएंगे, चाहे अफसर हो, नेता हो, जनता हो, किसान हो, दलित हो, उसके साथ सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है, उसको किसी तरह से माफ नहीं किया जाएगा। चंद्रहास जी, सवाल ये रहेगा कि बीते दिनों आप लोगों की विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, इसको लेकर टिक नहीं पाएगा एनडीए? भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का गठबंधन है, उसमें तो 24 ऐसा पार्टी जो चुनाव ही नहीं लड़ा, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। नड्डा साहब अब कहां से उठा के लाए हैं कि हम कुंडवा बढ़ा रहे हैं। उनका जो पार्टी बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ अलायंस में इतना दल है, तो 24 पार्टी तो कभी चुनाव भी नहीं लड़ा है। हमारे यहाँ जो भी दल है, 26 दल, सबका एमएलए एमपी है और सब कहीं न कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, रजिस्टर्ड पार्टी हैं। और भारतीय जनता पार्टी इससे घबरा चुके हैं। देश की जनता अब काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ने वाला है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना चुनाव मैनिफेस्टो में घोषणा किए थे 2014 में कि 2022 तक किसान की आय 2 गुना करेंगे, प्रत्येक वर्ष बेरोजगार को 2 करोड़ नौकरी देंगे, उजाला योजना के तहत गरीब माता बहनों को गैस देंगे। आज क्या हुआ? उजाला के तहत 1250-1300 में गैस मिलता है। किसी गरीब के यहाँ जो है गैस पे खाना नहीं बनता है, चूल्हा पे खाना बनता है। वो गरीब अभी भी मजबूर है। दाल का क्या कीमत है, पेट्रोल का क्या कीमत है, कहाँ आकाश छू गया। और गरीब किसान तड़प रहा है और पूंजीपति अडानी का 40,000 करोड़ लोन माफ करती है और उसमें मोटी कमीशन लेने का काम करते हो। क्या बोलने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार? के सामने नहीं टिक पाएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 100 सीट
एनडीए 100 सीट पर सिमट जाएगा। राजद विधायक क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे थे। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। सुन रहे थे आप चंद्रहास चौपाल, जो कि राजद से मधेपुरा के सिंहेश्वर से विधायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।